नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। लद्दाख की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पैदल लद्दाख से दिल्ली आ रहे थे। 900 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के बाद उन्हें दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख की समस्याओं को उठाते रहते हैं। वो लद्दाख को छठी अनुसूचित का दर्जा देने की मांग को लेकर लद्दाख से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पैदल मार्च कर पहुंचे थे। सोनम वांगचुक लद्दाख के 120 लोगों के साथ दिल्ली में गांधी समाधि पर 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करना चाहते थे। उन्होंने 1 सितंबर को लद्दाख से पैदल मार्च की शुरुआत की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम वांगचुक समेत हिरासत में लिए गए लोगों को अलीपुर और शहर की सीमा से लगे अन्य पुलिस थानों में ले जाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वांगचुक और अन्य लोग सीमा पर रात बिताना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू होने के कारण उन्हें पहले वापस जाने के लिए कहा गया। लेकिन जब वे नहीं रुके तो सीमा पर पहले से तैनात पुलिस कर्मियों ने वांगचुक समेत लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले सोनम वांगचुक ने X पर एक वीडियो शेयर किया था और बताया था कि पुलिस उनको डिटेन कर रही है। उन्होंने वीडियो में कहा, हम पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें हरियाणा और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि पुलिस हमें एस्कॉर्ट नहीं बल्कि एक तरह से डिटेन कर रही है। मुझे और मेरे साथ 150 पदयात्रियों को दिल्ली बॉर्डर पर 1000 पुलिस बल द्वारा हिरासत में ले लिया जा रहा है। 80 साल से ज्यादा उम्र के कई बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं, कुछ दर्जन सेना के दिग्गज। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हम बापू की समाधि की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जननी। पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि सोनम वांगचुक और लद्दाख से आए उनके साथ अन्य लोगों को छोड़ दिया गया है। अब उनके मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जांच एजेंसी की इस दलील को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। वहीं हिरासत से छूटने के बाद सोनम वांगचुक ने मीडिया को बयान दिया। देखिए क्या कहा सोनम वांगचुक ने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया, अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े। क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियां, घाटियां डूब जाती हैं, चरागे बिजलीघर के लिए दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की जरूरत है। और जो बापू ने कहा था, there is enough for everyone's need but not enough for everyone's greed। सबकी जरूरतों के लिए इस धरती पर काफी है, मगर सबकी ज्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफी नहीं है। तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का, ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है, स्टीवर्डशिप की जिम्मेदारी। और पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करना चाहिए, उनको ये जिम्मेदारी देना चाहिए क्योंकि वो रहते आए हैं, रहेंगे, वो बेहतरीन संभाल पाएंगे। जी कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से आपको कहाँ लेके जाएंगे? जी अभी तो हम ये मेमोरेंडम दे चुके हैं। अगले आने वाले दिनों में हम भारत के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी या गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, ऐसा आश्वासन
हमें गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो इसी आश्वासन पर हमने ये अनशन तोड़ा है और हमारा जो पदयात्रा था राजघाट तक पहुंचने का ये पूरा हुआ है। तो इसी आश्वासन के साथ अगले दिनों में हम मिलेंगे। आप कहाँ जाएंगे? स्टेटहुड की मांग की है, क्या देखते हैं लद्दाख को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? सबसे अहम मांग आपने रखी है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी, हमने लोकतंत्र की बहाली की मांग की है, वो पूर्ण राज्य के तौर पर, और दूसरी तरफ जो 6वां शेड्यूल है वो भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। ग्रास रूट्स पर इंडिजिनस ट्राइबल समुदायों में लोकतंत्र पहुंचाने का। तो ये 2 मांगे मुख्य हैं। गृह जी मंत्री से टाइम मिला सर? गृह मंत्री से टाइम मिला सर? हाँ, वो अगले 2-3 दिनों में हमें टाइम बताया जाएगा, डेट बताया जाएगा। जी नहीं, अगर शीर्ष नेताओं से मुलाकात होती है और इन मेमोरेंडम पर अमल होता है और 15 दिनों में जो टॉक्स हो रहे थे बातचीत लद्दाख के नेताओं के साथ, एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ, वो उन्होंने शुरू करने का आश्वासन दिया है। तो हम और नहीं करेंगे इस बार अगर इन आश्वासनों पर कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली रुकेंगे अभी वापस जाएंगे लद्दाख? कुछ दिनों में वापस जाएंगे। अभी फिलहाल दिल्ली रुकेंगे। कहाँ रुक रहे हैं? आज जहाँ भी हम रुकें ऐसा कोई वो नहीं है, डिटेंशन नहीं है।